नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। दिल्ली में आज हंगामा हाई है। सड़क से लेकर संसद तक जबरदस्त लड़ाई है। जंतर मंतर से संसद भवन की तरफ शुरू हुए पैदल मार्च के दौरान बवाल, आक्रोश, लाठीचार्ज, बैरिकेडिंग, आंसू गैस के गोले, यानी हंगामे की अफरा तफरी की एक एक तस्वीर इस वक्त पूरा देश देख रहा है। सड़क में नीट लीक के मुद्दे पर शुरू हुआ हंगामा संसद में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे तक पहुंच गया। डिंपल यादव से लेकर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत विपक्ष के तमाम सांसद हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए संसद से जंतर मंतर की तरफ कूच करते दिखाई दे रहे हैं। और उधर जंतर मंतर से संसद की तरफ चले प्रदर्शनकारी कई बार सड़क पर आउट ऑफ कंट्रोल भी दिखाई दिए। यानी कि आज दिल्ली में जंतर मंतर से लेकर संसद तक भयंकर हंगामा और एक्शन हो रहा है। एक एक हंगामे की एक एक एक्शन की तस्वीर आपको दिखाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, इस तस्वीर के जरिए समझिए जिस तरीके से इस वक्त तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की अब ताजा तस्वीर आप देखिए। प्रदर्शनकारी संसद भवन के पास पहुंच गए। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए संसद भवन की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। मौके पर क्यूआरटी की टीम तैनात है। पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स प्रदर्शनकारियों को संसद भवन के आसपास से हटा रही है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए, आपको बता दें, टीयर गैस भी फायर की। एक रिपोर्ट देखिए। जितने भी प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों को खाली कर दें। सड़क पूरी तरीके से खाली कर दी जाए। तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस, आरएएफ, सीआरपीएफ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। दूसरी तरफ मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। ये रोड है और इस रोड से आगे ये लोग सीधा संसद मार्ग होते हुए पीटीआई की बिल्डिंग क्रॉस करके पार्लियामेंट का जो पिछला गेट है वहां पर बैरिकेड्स तक पहुंच गए थे, लेकिन वहां से फिर इनको खदेड़ा गया। और अब आपको जहां जहां पर आपकी नजर जाएगी सड़क पर आपको प्रदर्शनकारी जितने थे उनके जूते, चप्पल आपको यहां पर दिखाई देंगे। सबको खदेड़कर जंतर मंतर के नियर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के पास पहुंचा दिया गया है। इस पूरे रास्ते को साफ करा दिया गया है। पहले लगातार अनाउंसमेंट की गई कि इस रास्ते को खाली कर दिया जाए, पार्लियामेंट में एंट्री नहीं होगी। फिलहाल आप देखेंगे तो गाड़ियां भी यहां पर आना शुरू हो गई हैं। असल में सबसे पहले ये जो प्रोटेस्ट था कॉल किया गया था जंतर मंतर पर, और ये कहा गया था, यह आह्वान किया गया था सोशल मीडिया पर कि जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं वो आज जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा तो पार्लियामेंट के अंदर तक जाएंगे, मार्च निकालेंगे। पुलिस ने मना किया, लेकिन सभी प्रोटेस्टर्स जो हैं वो लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास जंतर मंतर से निकले। ये वो रास्ता है जो कि जंतर मंतर की तरफ जाता है। यहाँ से अगला गोल चक्कर जंतर मंतर का है। वहां से निकल के सीधा अशोक रोड होते हुए इस संसद मार्ग के गोल चक्कर पर आ गए और आने के बाद ये जो रास्ता है ये सबसे पास का रास्ता है जो कि पीछे की तरफ वाले गेट पर जाता है पार्लियामेंट के। यहां पर इनको रोका, वो भी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई दी। इसी बैरिकेड पर पहले रोक लिया गया, लेकिन उसके बाद इस बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे आकाशवाणी भवन प्रोटेस्टर्स पहुंचे और दूसरी तरफ इम्तियाज खान मार्ग जो है वहां से भी प्रोटेस्टर्स जो है बड़ी संख्या में पहुंच गए, जिन्होंने आगे की जो बैरिकेडिंग है पार्लियामेंट के पास की वहां पर चढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने माइल्ड लाठीचार्ज किया, उन्हें तितर बितर करने की कोशिश की, लेकिन जब प्रोटेस्टर्स नहीं माने तो पुलिस ने तकरीबन 300 मीटर के आसपास जहां पर पार्लियामेंट का जो पीटीआई की बिल्डिंग के पास जो बैरिकेड है वहां से इनको खदेड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उसके बाद ये नतीजा है कि तमाम जूते चप्पल प्रदर्शनकारियों के पूरे अशोक रोड पर इस गोल चक्कर पर आपको देखने को मिलेंगे। सभी प्रोटेस्टर्स को फिलहाल वापस भगा दिया गया है और ये कह दिया गया है, ये लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है, वाटर कैनन चलाए जा रहे हैं कि किसी भी हाल में सड़क खाली कर दें, क्योंकि लगातार समझाया गया कि पार्लियामेंट में आप लोग नहीं जा सकते कानून व्यवस्था के मद्देनजर। यहां पर भी आपको एक बार तस्वीरें दिखा दूं, मेरे सहयोगी दिनेश देवांगन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये मेन सड़क है और इन लोगों को संसद मार्ग से तितर बितर करते हुए फिलहाल अशोक रोड पर ला दिया गया है और यहां पर भी फिलहाल पुलिस तैनात है। आप देखें तमाम यहां पर बसें लगाई गई हैं कि अगर प्रोटेस्टर्स आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो बसों में भर के भी उनको यहां से हटाया जा सकता है। तो लगभग आधा पौना घंटा बिल्कुल पार्लियामेंट के नजदीक तमाम प्रोटेस्टर्स पहुंचे और उसके बाद इन प्रोटेस्टर्स को अनाउंसमेंट करके समझाया, लेकिन जब नहीं माने तो जो टीयर गन्स हैं वो चलाई गई और ताकि धुआं जो है वो काफी ज्यादा हो, जिससे प्रोटेस्टर्स अपने आप इस इलाके को खाली कर दें, क्योंकि 2 बजे दोबारा से संसद का
जो कार्रवाई है वो शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले प्रोटेस्टर्स नहीं मान रहे थे। और अब तस्वीरें इस तरीके की हैं कि पूरे अशोक रोड के गोल चक्कर पे आप देखिए, दूसरी तरफ तमाम प्रोटेस्टर्स वापस जा रहे हैं, क्योंकि इनको कहा गया था कि जंतर मंतर तक ये लोग असेंबल रहे, उससे आगे इनको मार्च करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। सभी इस वक्त आप देखिए ये अशोक रोड के फुटपाथ पर होते हुए ये प्रोटेस्टर्स जो हैं फिलहाल वापस जा रहे हैं और अशोक रोड पर इनके सिर्फ जूते चप्पल दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन दिनेश जवांगन के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो कुछ और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल सीजेपी की तरफ से दिल्ली के जंतर मंतर से संसद तक मार्च का आज आह्वान किया गया था और आज आपको बता दें कि आज सुबह से ही लोगों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा, संसद तक मार्च करने की कोशिश की गई। और ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए समझिए, दिल्ली में इस वक्त हंगामा जो है वो बेहद हाई है। इस वक्त संसद के करीब प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं, हालांकि कुछ प्रदर्शनकारी लौटने भी लगे हैं। दिल्ली में मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस को उन्हें तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। संसद के पास पहुंच चुके प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारी छात्र जब बैरिकेड्स को पार कर संसद की तरफ कूच करने की कोशिश कर रहे थे तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने हल्का लाठीचार्ज भी किया। जंतर मंतर से आगे बढ़कर जब प्रदर्शनकारियों का पैदल मार्च अशोका रोड स्थित केरला हाउस के पास पहुंचा तो वहां पहले से तैनात दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने इन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। और देखिए यहाँ पर दोनों हाथ ऊपर उठाकर क्लैप करके यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है सीजेपी की तरफ से और जो छात्र तमाम इस वक्त सड़कों पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन उनकी तरफ से दर्ज कराया जा रहा है। दो तस्वीरों के जरिए समझिए, इस वक्त संसद भवन के करीब भी जो प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं, हालांकि कुछ प्रदर्शनकारी अब वापस लौटने भी लगे हैं। इस वक्त भारी संख्या में पुलिस फोर्स ग्राउंड पर मौजूद है और हल्का लाठी चार्ज किया गया ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। दिल्ली पुलिस की तरफ से पहले ही ये साफ कर दिया गया था कि मार्च की इजाजत नहीं है, लेकिन देखिए कैसे बैरिकेड्स क्रॉस करने की कोशिश की गई। इसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। वहीं दिल्ली में संसद पहुंचने के लिए प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को तोड़ दिया, बैरिकेड से ऊपर से कूदकर आगे जाने की कोशिश भी की। प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ पुलिस सुरक्षा घेरे को तोड़कर रायसीना रोड के गोल चक्कर को पार कर गई। प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स तोड़ते हुए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने और रेल भवन के पास संसद परिसर की आखिरी बैरिकेडिंग तक भी पहुंच गए, जहां पर पुलिस ने पहले ही सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए थे। लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे, देखिए कैसे वो बैरिकेड्स क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। बैरिकेड्स क्रॉस करके जो संसद परिसर की आखिरी बैरिकेडिंग है वहां तक पहुंच गए। फिलहाल संसद भवन का जो मेन गेट है उसे बंद कर दिया गया है। संसद भवन से 100 मीटर की दूरी पर इस वक्त जो है एक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। संसद भवन के पास पहुंचे उग्र प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों को आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का भी सामना करना पड़ा। इसका इस्तेमाल करके भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश भी दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई। समय हम संसद भवन से ठीक 100 मीटर दूरी पर है और आप देखिए कि प्रदर्शनकारियों को यहाँ पे खदेड़ा जा रहा है। आरपीएफ जो है वो आगे बढ़ रही है। संसद मार्ग तक ये पहुंच चुके थे प्रदर्शनकारी। रेल भवन जहां से केवल संसद की दूरी केवल 50 मीटर की थी, वहां तक प्रदर्शनकारी पहुंचे। तो इस समय आप देखिए कि आरपीएफ की जो तैनाती है वो यहाँ पे हो चुकी है। बैरिकेडिंग कर दी गई है, लाठी चार्ज किया जा रहा है। सारे प्रदर्शनकारियों को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है, लाठी का प्रयोग किया जा रहा है, बल का प्रयोग किया जा रहा है। और यहाँ से फिलहाल शास्त्री भवन से संसद जाने वाली रोड को पूरी तरीके से खाली कराया जा रहा है। आगे हम आपको दिखा रहे हैं कि ये सड़क यहाँ से संसद की तरफ जाती है। यहाँ से संसद आपको दिखाई देगा और संसद तक पहुंच गए थे आज प्रदर्शनकारी, जिन्हें पहले आंसू गैस के गोले छोड़कर खदेड़ा गया और उसके बाद अभी लाठियों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ पे प्रदर्शनकारी पहुंच चुके थे। ये देखिए फिलहाल लाठी से हटाया जा रहा है। लगातार यहाँ पे भगदड़ जैसी स्थिति हो जा रही है। किसी की चप्पल छूट गई है। ये देखिए यहाँ पे जो लोग फिलहाल प्रदर्शन कर रहे थे, जब उन पे बल का प्रयोग हुआ, वहाँ पे फिलहाल देखिए हंगामा बरपा हुआ है। दिल्ली में ऐसा प्रदर्शन पहले कभी नहीं हुआ कि सड़कों पर लोग उतर आए हो और संसद तक पहुंच गए हो।
दिल्ली पुलिस पहले कोशिश कर रही थी कि बल का प्रयोग ना किया जाए, लेकिन जब प्रदर्शन उग्र हुआ, प्रदर्शनकारी संसद तक पहुंच गए, तब पुलिस ने, आरपीएफ ने, अर्धसैनिक बल ने यहां पर बल का इस्तेमाल किया, स्मोक कैनिस्टर का इस्तेमाल किया, वाटर कैनन चलाए गए। और अभी आप देखिए कि यहाँ पे प्रदर्शनकारियों को समझाया भी जा रहा है और उनपे लाठी भी चार्ज किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस पर भी हावी हो जा रही है ये संख्या। फिलहाल यहाँ पे आपको 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी नजर आएंगे, लेकिन जो प्रदर्शनकारी है वो उनकी संख्या 10,000 से ज्यादा की है। तो जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी संख्या 10,000 से ज्यादा है। पुलिस की तरफ से उन्हें समझाइश भी दी जा रही है कि मार्च की इजाजत नहीं है, इसीलिए आप लोग लौट जाएं, लेकिन प्रदर्शनकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कुछ प्रदर्शनकारियों को बसों में भरकर डिटेन भी किया गया है। ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरों के जरिए इस वक्त दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है आप समझिएगा। भारी संख्या में जो आरएएफ के जवान है उनकी तैनाती की गई है। इसके अलावा सीआईएसएफ और क्यूआरटी की टीम, दिल्ली पुलिस के जवान मौके पर मौजूद है। 10,000 से ज्यादा की संख्या में प्रदर्शनकारी एकजुट हुए हैं और जंतर मंतर से लेकर संसद भवन की तरफ कूच कर रहे थे, लेकिन संसद भवन के 100 मीटर पहले ही प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया। इस वक्त प्रदर्शनकारी 100 मीटर की दूरी पर संसद भवन से मौजूद है और देखिए, जब भीड़ नहीं सुन रही है तो उन्हें तितर बितर करने के लिए यहाँ पर लाठी चार्ज भी करना पड़ा है। दरअसल जो प्रदर्शनकारी हैं वो संसद भवन के आखिरी बैरिकेड तक भी पहुंच गए। दिल्ली पुलिस को उन्हें कंट्रोल करने के लिए टीयर गैस फायर करनी पड़ी। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल यहाँ पर आपको बता दें सुरक्षा बलों की तरफ से किया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको उसी प्रोटेस्ट की दिखा रहे हैं। भारी संख्या में जगह जगह बैरिकेडिंग्स की गई है, लेकिन प्रदर्शनकारी इन बैरिकेडिंग्स को तोड़कर आगे बढ़ते हुए नजर आए। मौजूद है, इनकी तादाद भी आप देख सकते हैं। एक बार मैं कहूंगा इनकी तादाद भी आप देखिए। ठीक केरला हाउस के सामने इस वक्त हम हैं जंतर मंतर पर, और यहाँ पर अभिजीत अभी भी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर अपने जो समर्थक हैं उनको बता रहे हैं कि किस तरह से उनको आगे जाने नहीं दिया जा रहा है और सामने यहाँ पर बैरिकेडिंग करके रखी गई है और लगातार वो मंच से अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको इस वक्त रैप की टीम नजर आ रही है और यहाँ पर रैप की टीम यहाँ पर लोगों को ये बता रही है कि किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि जो पार्लियामेंट तक मार्च निकालने के लिए यहाँ पर जो ऐलान किया गया था उसको परमिशन नहीं मिला है और यही वजह की पुलिस यहाँ पर रोक रही है। दरअसल यहाँ पर 2 जगह पे इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है। एक है बिल्कुल जंतर मंतर पर केरला हाउस के सामने और दूसरा यूथ कांग्रेस के ऑफिस के सामने, जहां पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे जो सीधा जनपद से आके पार्लियामेंट की ओर मूव करने के लिए यूथ कांग्रेस के ऑफिस के बाहर, ठीक जहां पर बैरिकेडिंग की गई वहां पर पहुंचे हैं। और अभिजीत दिवके जो इस जंतर मंतर के आंदोलन को नेतृत्व दे रहे थे वो इस वक्त जंतर मंतर पर ही मौजूद है। अभी तक पार्लियामेंट सीट की ओर नहीं जा पाए क्योंकि गाड़ी आगे नहीं जा पाई है। यहाँ पर देखिए अभिजीत को आप नजर आ रहे हैं, अभिजीत लगातार अपने समर्थकों को यहाँ पर बता रहे हैं और ठीक यहाँ पर आप देखिए लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कब अभिजीत की जो ये गाड़ी या ट्रक है ये आगे की ओर आए और उसके बाद वो उनके साथ जाएंगे। एक बार पीछे जरा घुमा के दिखा दीजिए, इस तरफ जितनी भीड़ आई है। तो यहाँ पर सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है। इस वक्त हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल डिंपल यादव भी तस्वीरों में नजर आ रही थी और डिंपल यादव पहले भी जब सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा था जंतर मंतर पर वो तब भी सपोर्ट करने पहुंची थी और आज इस मार्च को भी सपोर्ट करती हुई डिंपल यादव नजर आई। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने, जहां अभिजीत दीपिका को फिलहाल पुलिस की तरफ से रोक दिया गया और वही वो अपने समर्थकों को समझाने की कोशिश करते हुए नजर आए, जिसके बाद जो भीड़ है वो थोड़ी उग्र भी होती हुई दिखाई दी। इसके बाद पुलिस की तरफ से भी हल्का बल प्रयोग किया गया ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। इस वक्त जो मौजूदा संख्या है प्रदर्शनकारियों की 10,000 से ज्यादा बताई जा रही है और संसद भवन का जो मेन गेट है फिलहाल उसे बंद कर दिया गया। इससे पहले आपको बता दें कि पार्लियामेंट के आसपास तमाम जो रास्ते हैं उन्हें भी ब्लॉक किया गया था, लेकिन अलग अलग रास्तों से जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कई रास्तों को ब्लॉक किया गया, लेकिन बैरिकेड्स तोड़कर भी प्रदर्शनकारी देखिए कैसे हाथों में बैरिकेड्स उठाए हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की तरफ से बार बार उन्हें समझाइश दी जा रही है कि मार्च की परमिशन नहीं है, जंतर मंतर पर ही सीमित रहे, लेकिन बावजूद इसके प्रदर्शनकारी मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो संसद भवन की तरफ कूच करने की कोशिश में जुटे हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने यहाँ
पर बल प्रयोग भी किया। इस वक्त मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस की भी तैनाती की गई है ताकि स्थिति को काबू में किया जा सके। फिलहाल जो प्रदर्शनकारी हैं वो संसद भवन के बाहर 100 मीटर की दूरी पर भी मौजूद है। हालांकि कुछ ऐसे भी प्रदर्शनकारी हैं जो पुलिस समझाइश के बाद लौटने के लिए तैयार हो गए हैं, लौटने भी लगे हैं, लेकिन अभी भी हजारों की संख्या में ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जो मौके पर मौजूद हैं, वो जाने के लिए तैयार नहीं है। और हालांकि हमारे सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से हो सकता है कि बातचीत करने के लिए भी एक डेलीगेशन को बुलाया जाए। हालांकि जैसे इस खबर की कंफर्मेशन होगी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने। पुलिस देखिए कैसे सीजेपी की तरफ से जो उन्हें समर्थक थे उनके, वो संसद की तरफ कूच करने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए हाथों में तख्तियां लिए नजर आ रहे हैं। और पुलिस जो दूसरी तस्वीर है, पुलिस की तरफ से उन्हें रोकने की बार बार कोशिश की गई, पुलिस की तरफ से समझाया भी गया, लेकिन जब भीड़ नहीं मानी तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, टीयर गैस भी फायर करनी पड़ी और पुलिस से प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई। इस वक्त सड़क पर जो समर्थक है सीजेपी की, उनका सैलाब उमड़ा हुआ है। फिलहाल संसद की सुरक्षा भी इस प्रदर्शन के मद्देनजर बढ़ा दी गई है। दिल्ली में संसद जाने वाले रूट पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगह पर झड़प जैसी स्थिति भी बनती हुई नजर आई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को इस वक्त भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस कार्रवाई में कई पुलिस कर्मियों को भी चोट आई है। बताया जा रहा है कि कई छात्रों को डिटेन किया गया है, उन्हें बसों में भरकर लेकर जाया गया है। ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले की, जब देखिए हजारों की संख्या में यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो जुटे हुए हैं, संसद परिसर के बाहर ही हैं। संसद भवन के आसपास की सुरक्षा फिलहाल बेहद कड़ी कर दी गई और देखिए कैसे प्रदर्शनकारियों को समझाने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पुलिस को, सुरक्षा बलों को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। हाथों में तिरंगा झंडा लेकर, तख्तियां लेकर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल ये नीट री एग्जाम से लेकर पूरा ये जो मामला शुरू हुआ था, अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी तक भी पहुंचा। आज जब ये मार्च हो रहा था तो इन तमाम बातों का जिक्र मार्च के दौरान सुनाई दिया। और देखिए कैसे अभिजीत दीपके की तरफ से लगातार अपने समर्थकों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुलिस उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, जिसके बाद जो प्रदर्शनकारी हैं वो उग्र होते हुए भी नजर आए। आपको बता दें कि पुलिस से मामूली झड़प भी हुई, कई जगह से अलग अलग जगह से झड़प की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई। रैपिड एक्शन फोर्स ने यहाँ पर हल्का लाठीचार्ज भी किया ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। इस समय आरबीआई की बिल्डिंग के पास भी भयंकर बवाल हो रहा है। प्रदर्शनकारी हंगामा कर रहे हैं, संसद भवन की तरफ बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो पुलिस की तरफ से देखिए कैसे उन्हें पीछे धकेलने की कोशिशें भी लगातार जारी है। तो पेपर लीक के मुद्दे पर सड़क पर संग्राम मचा है, तो इस मामले में सियासत भी हाई हो गई। प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने के बजाय सरकार को उनसे बात करनी चाहिए। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे। सर आज हाउस नहीं चला, आप लोग मुद्दा उठाना चाहते थे राम मंदिर, सॉरी चलने दीजिए सर, हाउस या मैं कमेंट। तो देखिए राहुल गांधी की तरफ से तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन प्रियंका गांधी ये जरूर कह रही हैं कि कई तरह की कमियां हैं, सरकार को उन पर आंसू गैस के गोले नहीं छोड़ने चाहिए थे, बल्कि उनसे बातचीत करनी चाहिए। सीटी बजाते हुए आगे बढ़ती जा रही है और लोग पीछे पीछे हटते जा रहे हैं। ये सब नीट में हुई धांधली के बाद। चलें। उनका जमावड़ा यहाँ पर जुटा हुआ है। तो तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने, पुलिस की तरफ से लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है और इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हाई है। एक तरफ राहुल गांधी से जब सवाल पूछने की कोशिश की गई इस प्रदर्शन को लेकर तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, जबकि प्रियंका गांधी ये जरूर कह रही हैं कि कई तरह की खामियां हैं, कई तरह की कमियां हैं, सरकार को छात्रों पर टीयर गैस नहीं फायर करनी चाहिए थी, बल्कि
बातचीत करनी चाहिए, बात करके समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। इससे पहले हमने देखा रेणुका चौधरी भी इस मार्च में शामिल हुई और डिंपल यादव भी अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता भी इस मार्च में हमें नजर आए। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए देखिए कैसे यहाँ पुलिस के साथ झड़प भी होती हुई नजर आई। और बताया जा रहा है कि कई जो प्रदर्शनकारी हैं फिलहाल पुलिस की तरफ से उन्हें बसों में भर कर लेकर जाया गया, उन्हें डिटेन कर लिया गया है ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। और इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कहा है, सुनिए जरा। हमारे सांसद थाने में बैठाए हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है क्या अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्रेडिबिलिटी किसकी है? किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं दुनिया में, आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे हैं। तो आप क्या किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हो? नौकरी रोजगार दिए नहीं। अगर नौकरी रोजगार दिए होते इतने बच्चे क्या यहाँ सड़कों पे आते? कि नीट के बच्चों को न्याय मिले और यहाँ के जो बच्चे जो आए आंदोलनकारी उनके साथ व्यवहार अच्छा हो। ये जो आंसू गैस, लाठी, करंट या पत्थरबाजी ये पुलिस कर रही है, ये व्यवहार करेगी पुलिस? सोचिए, ये जो व्यवहार पुलिस का है ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। मंदिर को लूटना, विश्वविद्यालयों को बंद करना और छात्रों की ये प्रताड़ना, ये तो अंग्रेजों ने भी नहीं की हो। अंग्रेजों ने तो सुना है। अगर कोई धरना प्रदर्शन में बैठा है तो उसकी बात सुनी। इसीलिए गांधी आज दुनिया में पूजे जाते हैं। सरकार को बात ही नहीं करनी चाहिए। और एक मंत्री को कितने दिन वहाँ रखोगे आप? क्यों एक जगह में बैठा के रखते हो? जब एक मंत्री एक जगह बैठता है तो अपने आदमियों को सेट कर लेता है और अपने आदमियों को सेट करने के बाद करप्शन बड़े पैमाने पे होता है। आप बदलते रहिए। अभी तो सरकार सम्मानजनक, नहीं तो सम्मानजनक बदलाव सरकार का ना हो जाए कहीं। ये जो आंदोलनकारियों को हटा रहे हैं कहीं सम्मानजनक विदाई सरकार की ना हो जाए। तो देखिए सियासत भी फुल ऑन जारी है। यहाँ पर अखिलेश यादव की बातें आपने सुनी, उधर उद्योग भवन के पास भी भयंकर बवाल हो रहा है। पुलिस और प्रदर्शनकारी इस वक्त आमने सामने आ गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर उद्योग भवन के सामने भी इस वक्त जमकर प्रोटेस्टर्स जो हैं वो बवाल कर रहे हैं। और थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां उद्योग भवन के बाहर भी भारी संख्या में प्रदर्शनकारी जुट गए। देखिए कैसे हाथों में बैरिकेड्स उठाते हुए प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स हटाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। छात्रों की आड़ में विपक्ष भी इस वक्त जमकर सियासत कर रहा है। तो इधर सड़क पर प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने आ गई है। रेल भवन से संसद भवन की तरफ कूच करने की कोशिश कर रहे छात्रों को पुलिस खदेड़ने में जुटी हुई है। तो रेल भवन के बाहर का नज़ारा हम आपको दिखा गए किस तरह से पुलिस ने लोगों को खदेड़ने की यहाँ से कोशिश की है, क्योंकि लंबे समय से इन लोगों को यहाँ पर ये लोग बैठे थे और सड़क को पूरी तरह से घेरा हुआ था प्रदर्शनकारियों ने। अब इनको तितर बितर किया जा रहा है यहाँ पर और पुलिस ने एकदम से लोगों को यहाँ से भगाया है रेल भवन के सामने, क्योंकि आंसू गैस के गोलों का पहले इस्तेमाल किया गया और लोगों को यहाँ से देखिए किस तरह से आगे तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि किस तरह के हालात यहाँ पर है। और ये रेल भवन के बाहर की जो स्थिति है वो कुछ इस तरह की नजर आ रही है। देखिए कैसे यहाँ पर लोगों को यहाँ से भगाया जा रहा है पुलिस द्वारा और हल्का जो लाठीचार्ज है वो भी किया जा रहा है। ये केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन, देखिए छात्राएं भी लोग भी इनको पकड़कर ले जाया जा रहा है। तो तमाम जो पुलिसकर्मी है वो तितर बितर करने में इनको यहाँ से लग गए हैं और देखिए वहाँ फिर प्रदर्शनकारी दोबारा से जमा हो गए हैं। पुलिस ने इनको यहाँ से दौड़ाया, वे आगे बढ़े और फिर वहाँ पर जमा हो गए। देखिए कर्तव्य पथ के नज़दीक जो कर्तव्य पथ राष्ट्रपति भवन की तरफ जो रास्ते आता है, अब उस रास्ते पर तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो जमा हो गए हैं। तो लगातार इस तरह की स्थिति सेंट्रल दिल्ली में बनी हुई है और ये कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। देखिए लगातार जो पुलिस है वो प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है यहाँ से कि वो पीछे की तरफ जाए। संसद का सत्र चल रहा है, तमाम नेता संसद में हमने देखा कि सुबह से मौजूद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद भवन में है और संसद भवन के ठीक बाहर इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि तमाम जो लोग हैं देखिए कर्तव्य पथ पर अब लोग जमा हो गए हैं। कर्तव्य देखिए 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 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पुलिस ये कोशिश कर रही है कि प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाया जाए और ये तमाम जो
छात्र हैं उनको यहाँ से अलग किया जा रहा है और हल्के बल का इस्तेमाल करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है, लेकिन प्रोटेस्टर जमा है। मैंने अपनी याद में इस तरह से जो प्रदर्शन है कम से कम इस इलाके में नहीं देखा कि इतनी बड़ी तादाद में रेल भवन के बाहर लोग इकट्ठा हो गए हो और संसद की तरफ कूच करने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही हो। लेकिन जंतर मंतर हो या फिर ये इलाके, इन तमाम जगहों पर इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। तो तमाम इस वक्त जहां जहां प्रदर्शन चल रहा है वो तमाम इलाके हाई सेंसिटिव जोन में आते हैं और हमारे सहयोगी शोएब रजा भी बता रहे हैं कि इससे पहले इस तरीके का जो प्रदर्शन है इन इलाकों में तो कम से कम नहीं देखा गया। जिस वक्त प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए, इस वक्त हमारी रिपोर्टर अनामिका वहीं पर थी। उस वक्त का क्या माहौल था, उन्होंने क्या देखा, इस रिपोर्ट में समझिए। इस समय हम ठीक संसद भवन के सामने खड़े हैं। ये शास्त्री भवन को जाने वाली रोड है और मेरे पीछे आपको हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी नजर आएंगे जो आज संसद कूच कर रहे हैं। लेकिन आगे तैनात है दिल्ली पुलिस अर्धसैनिक बल जो लगातार स्मोक कैनिस्टर चला रहे हैं ताकि प्रदर्शनकारी आगे ना बढ़ सके। लेकिन यहाँ पे हालात दिल्ली पुलिस के कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। प्रदर्शनकारी जंतर मंतर को छोड़ के अब संसद मार्ग पहुंच चुके हैं। यहाँ से संसद की दूरी केवल 100 मीटर की है जहाँ पे 7 लेयर की प्रोटेक्शन होती है। लेकिन फिलहाल प्रदर्शनकारियों को यहाँ से आप देखिए कि किस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि प्रदर्शनकारी यहाँ से जा सके। लोगों की हालत यहाँ पे खराब हो चुकी है। मुंह पे कपड़ा बांधकर, आंख में पानी डाल के लगातार लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस समय आपको दिल्ली की सड़कों में दिल्ली पहचान में नहीं आएगी। हजारों की संख्या में यहाँ पे प्रदर्शनकारी है, युवा है जो मांग कर रहे हैं कि आज उन्हें संसद तक जाना है। लेकिन जो जंतर मंतर में बैठे हुए लोग हैं, क्या उन्हें ये मालूम है कि प्रदर्शनकारी यहाँ पहुँच चुके हैं? क्योंकि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर पे रोकने की कोशिश की थी। 7 लेयर की बैरिकेडिंग लगाई थी। कहा गया था कि जंतर मंतर से कोई बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन इस समय संसद के ठीक सामने हजारों की संख्या में युवा पहुंचे हैं और आगे कूच की मांग कर रहे हैं और यहाँ पे लगातार गतिरोध हो रहा है। ये देखिए एक और स्मोक कैनिस्टर यहाँ पे छोड़ा गया है प्रदर्शनकारियों को पीछे। तो भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लगातार पुलिस की तरफ से टीयर गैस फायर की जा रही है और इस वक्त मेन अशोक रोड के गोल चक्कर में क्या सिचुएशन बनी हुई है, एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। इस वक्त हम जनपद पर मौजूद हैं और यहीं से आगे रास्ता रेल भवन की तरफ जाता था। पुलिस अब प्रदर्शनकारियों को आगे हाँकती हुई यहाँ ली मेरिडियन के सर्कल पर लेकर आ गई है और प्रदर्शनकारी भी नारेबाजी करते हुए आगे की तरफ बढ़े जा रहे हैं। इस वक्त हम जनपद पर मौजूद हैं। पीछे एक वक्त ऐसा था जब प्रेस क्लब तक ये प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे, लेकिन अब पुलिस यहां इनको आगे करते करते ली मेरिडियन के सर्कल पर ले आई है। अगर हम संख्या की बात करें तो लगभग 1 से 1.5 हजार प्रदर्शनकारी इस वक्त यहां मौजूद हैं। इधर आगे आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग यहां सड़कों के किनारे बिखर गए हैं, लेकिन पुलिस यहां सीटी बजाते हुए आगे बढ़ती जा रही है और लोग पीछे पीछे हटते जा रहे हैं। ये सब नीट में हुई धांधली के बाद आज पार्लियामेंट चलो के ऐलान के बाद यहां पहुंचे थे। एक तरफ सोनम वांगचुक अस्पताल सफदरजंग में भर्ती हैं, तो वहीं ये आह्वान किया गया था कि आज पार्लियामेंट चलेंगे। तो पार्लियामेंट की तरफ जब आगे बढ़े तो पुलिस ने वहां रोका और अब पुलिस यहां इन सब प्रदर्शनकारियों को धकेलते हुए यहां तक ले आई है। और जैसे ही आप देखेंगे तो कुछ लोग यहां लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। ये जनपद सर्कल आप कह सकते हैं, जहां एक तरफ ली मेरिडियन है, एक तरफ ये रास्ता पार्लियामेंट की तरफ सीधे जाता है और यहां लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े हैं, बीच में कुछ गाड़ियां हैं और सब यहां धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हाथ में तिरंगा है और ये जौहर यूनिवर्सिटी को सेव करने का भी एक पोस्टर यहां पर है। बाकी सब लोग अपने प्रोटेस्ट को यहां
कैमरे में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ में तिरंगा है और इधर भी प्रोटेस्टर्स हैं। तो यहाँ जब गाड़ियां आगे बढ़ रही थी तो प्रोटेस्टर्स उन गाड़ियों को रोक रहे हैं और कह रहे हैं पीछे लीजिए। तो इस सर्कल को अब रोकने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ट्रैफिक कभी जा रहा था, तो अब कहा जा रहा है कि आप साइड से जाइए ताकि लोगों को यहाँ से निकलने में दिक्कत ना हो। तो कुल मिलाकर अब जो प्रदर्शनकारी थे वो यहाँ इस जनपथ के सर्कल पर इकट्ठा हो गए हैं। हालांकि एक तरफ आरएएफ आपको दिखाई देगी, पीछे वज्र वाहन है जिससे आंसू गैस के गोले छोड़े जा सकते हैं, लेकिन पुलिस यहाँ सिर्फ हाँकते हाँकते सबको यहाँ ले आई है। इस तरह का यहाँ टकराव नहीं देखा गया है, लेकिन जब ये लोग प्रेस क्लब के सामने थे तब जरूर 2 शेल आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। उसके बाद प्रदर्शनकारी पीछे हटते गए और इस वक्त प्रदर्शनकारी यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ जनपथ पर खड़े हुए हैं। कैमरामैन मनोज नाना के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। तो ली मेरिडियन होटल के पास की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां हमारे सहयोगी पवन नारा ये बता रहे थे कि कम से कम 1000-2000 की संख्या में जो प्रदर्शनकारी थे वो वहां उस वक्त मौजूद थे जब वो रिपोर्ट कर रहे थे। और इस वक्त देखिए कैसे धक्का मुक्की यहाँ पर पुलिस कर्मियों के साथ की जा रही है, झड़प जैसी स्थिति भी बनी हुई है। और देखिए कैसे यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की गई और पुलिस के साथ हल्की झड़प भी हुई। पुलिस की तरफ से उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, जमकर नारेबाजी भी हुई। और देखिए कैसे गोल चक्कर के पास जो सिचुएशन थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। भारी संख्या में पुलिस तैनात जरूर है, लेकिन जो सिचुएशन है वो पुलिस के हाथ से धीरे धीरे निकलती हुई भी नजर आई। हालांकि अब ये जरूर बताया जा रहा है जो मौजूदा स्थिति है, प्रदर्शनकारियों को एक ही जगह पर रोक दिया गया है। संसद भवन के 100 मीटर की दूरी पर प्रदर्शनकारी इस वक्त एकजुट है और कुछ प्रदर्शनकारी वापस जा भी चुके हैं। और आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, मेन अशोक रोड के गोल चक्कर में थोड़ी देर पहले किस तरीके की स्थिति निर्मित हुई थी, एक बार वो भी देखिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए कैसे पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हो रही है और यहाँ पर पुलिस की तरफ से हल्का लाठीचार्ज, हल्का बल प्रयोग भी किया गया। प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश यहाँ पर हल्के बल प्रयोग के जरिए भी की जा रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारियों को पहले तो समझाने की भी कोशिश हो रही है। पुलिस कर्मियों की तरफ से ये समझाया जा रहा है कि चूंकि प्रदर्शन की जो इजाज़त है वो नहीं दी गई है। आज ही से आपको बता दें मॉनसून सेशन की शुरुआत हुई और आज सीजेपी की तरफ से जंतर मंतर से संसद चलो की जो मार्च है, संसद मार्च का आह्वान किया गया था, जिसके चलते भारी संख्या में आज सुबह से ही जो प्रदर्शनकारी जो स्टूडेंट्स हैं उनका जमावड़ा जंतर मंतर पर जुटना शुरू हो गया और उसके बाद धीरे धीरे मार्च आगे संसद भवन की तरफ कूच करने लगा, जिसके चलते जो झड़प जैसी स्थिति है कई जगह पर वो भी बनी। देखिए कह रहे कैसे प्रदर्शनकारियों की तरफ से बैरिकेड्स हटाने की कोशिश की गई, बैरिकेड्स तोड़कर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते रहे और जो संसद भवन का लास्ट बैरिकेड है वहां तक प्रदर्शनकारी पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। देखिए कैसे बैरिकेड्स तोड़कर यहाँ पर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं। उनकी जिद थी संसद भवन के अंदर जाने की, लेकिन आपको बता दें संसद भवन का जो मेन गेट है उसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। पूरे संसद भवन की जो सिक्योरिटी है वो और ज़्यादा बढ़ा दी गई है और इस वक्त प्रदर्शनकारी संसद भवन के बाहर 100 मीटर की दूरी पर ही मौजूद है। देखिए कैसे बैरिकेड तोड़कर नारेबाजी करते हुए आगे जो प्रदर्शनकारी हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नीट री एग्जाम को लेकर शुरू हुआ ये पूरा धरना प्रदर्शन और आज सड़कों पर ये मार्च करते हुए छात्र और जो प्रदर्शनकारी हैं वो मौजूद हैं। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद कुछ प्रदर्शनकारी वापस भी जा चुके हैं, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी अभी भी मौके पर डटे हुए हैं। पार्लियामेंट के पास की तस्वीरें देखिए कैसे यहाँ पर आरएएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और आरटी और दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं उन्हें यहाँ पर ग्राउंड में स्थिति को कंट्रोल करने के लिए तैनात किया गया है। लेकिन जो प्रदर्शनकारियों की संख्या बताया जा रहा है कि 10,000 से ज़्यादा की संख्या में प्रदर्शनकारी यहाँ पर एकजुट हो गए। ये मेन अशोक रोड का गोल चक्कर
इस तरफ सामने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाता है, इससे अगला गोल चक्कर जंतर मंतर और ये नीति आयोग जो कि संसद मार्ग का बैक गेट है। यहाँ से नीति आयोग और आकाशवाणी है। इस पहले बैरिकेड पर प्रोटेस्टर्स थे और इस बैरिकेड को तोड़कर आगे आकाशवाणी भवन पहुँचे। उसके बाद इम्तियाज़ खान मार्ग जो महादेव रोड है वहाँ से आता है, वहाँ से प्रोटेस्टर्स दूसरी तरफ से आ गए और फिर पीटीआई बिल्डिंग के सामने जो पार्लियामेंट के बाहर जो बैरिकेडिंग थी वहाँ पर चढ़ने की कोशिश की, वहाँ लाठीचार्ज हुआ और अब ये सिचुएशन है। महज आधे घंटे में तितर-बितर कर दिया है। टीयर गैस गन चलाए गए हैं और इस तरीके से ये जूते चप्पल जो हैं ये सभी प्रोटेस्टर्स के पड़े हुए हैं और सभी प्रोटेस्टर्स अब जंतर मंतर की तरफ और अशोक रोड की तरफ वापस निकल गए हैं। मतलब ये पूरा रोड खाली करा लिया गया है जिसको पूरा कैप्चर कर लिया है। तो इस वक्त की ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा दें। जंतर मंतर पर सीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट का आह्वान और धीरे धीरे संसद मार्च की तरफ कूच करते हुए जो प्रदर्शनकारी हैं वो आगे बढ़ गए। और इसी बीच आपको बता दें कि हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो ग्राउंड पर पहुंचे, रिपोर्ट तैयार की। अमित पालित भी ग्राउंड पर पहुंचे, उन्होंने क्या देखा जंतर मंतर के पास, किस तरीके के हालात बने हुए हैं, इस रिपोर्ट को देखकर समझिए सर। इस वक्त मैं जंतर मंतर के ठीक उस जगह पर मौजूद हूँ जहां से इस वक्त अभिजीत दीप के जिस गाड़ी में या रथ में सवार होकर आगे पार्लियामेंट मार्च के लिए निकले हैं वो हमें साफ नजर आ रही है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा एक बार दिखाएं। अभिजीत इस वक्त इस ट्रक के ऊपर मौजूद है, ये देखिए अभिजीत, और लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं। और मंच पर जो यहाँ पर एक बनाया गया है, ट्रक के ऊपर जो मंच बनाया गया उनके साथ देखिए कि उनके जो साथी है, अभी यहाँ पर पीछे आपको कुछ बैनर्स भी नजर आ रहे हैं, तिरंगा भी नजर आ रहा है और लगातार समर्थकों को संबोधित कर रहे हैं। काफी कोशिश हुई एक दो बार आगे आने की, लेकिन यहाँ पर बैरिकेडिंग लगी हुई है तो आगे नहीं आ पाया। और अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ सामने आपको जो लोग नजर आ रहे हैं ये सब अभिजीत के साथ आगे जाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। इनकी तादाद भी आप देख सकते हैं, एक बार मैं कहूंगा इनकी तादाद भी आप देखिए कि केरला हाउस के सामने इस वक्त हम हैं जंतर मंतर पर और यहाँ पर अभिजीत अभी भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अपने जो समर्थक हैं उनको बता रहे हैं कि किस तरह से उनको आगे जाने नहीं दिया जा रहा है और सामने यहाँ पर बैरिकेडिंग करके रखी गई है और लगातार वो मंच से अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको इस वक्त रैप की टीम नजर आ रही है और यहाँ पर रैप की टीम यहाँ पर लोगों को ये बता रही है कि किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि जो पार्लियामेंट तक मार्च निकालने के लिए यहाँ पर जो ऐलान किया गया था उसको परमिशन नहीं मिला है और यही वजह की पुलिस यहाँ पर रोक रही है। दरअसल यहाँ पर दो जगह पे इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है, एक है बिल्कुल जंतर मंतर पर केरला हाउस के सामने और दूसरा यूथ कांग्रेस के ऑफिस के सामने, जहां पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे जो सीधा जनपद से आके पार्लियामेंट की ओर मूव करने के लिए यूथ कांग्रेस के ऑफिस के बाहर ठीक जहां पर बैरिकेडिंग की गई वहां पर पहुंचे हैं। और अभिजीत दीप के जो इस जंतर मंतर के आंदोलन को नेतृत्व दे रहे थे वो इस वक्त जंतर मंतर पर ही मौजूद है। तो देखिए कैसे ये प्रदर्शनकारी यहाँ पर थोड़े उग्र होते हुए भी नजर आ रहे हैं। देश में बढ़ती बेरोजगारी, नीट पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी की तरफ से जो प्रदर्शन है वो कहीं कहीं पर उग्र होता भी दिखाई दिया। किस तरीके से पुलिस के साथ झड़प की स्थिति भी अलग अलग जगहों पर बनती हुई दिखाई दी। तस्वीरें आपके सामने, सिर्फ दो तस्वीरों के जरिए इस पूरे प्रोटेस्ट को समझिए। जंतर मंतर प्रोटेस्ट को लेकर विपक्ष भी सियासत कर रहा है। आज कई नेता इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, नेताओं ने क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन आपको बता दें इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए डिंपल यादव पहुंची। डिंपल यादव इससे पहले भी जंतर मंतर पहुंचकर सीजेपी को अपना समर्थन दे चुकी हैं। संजय सिंह भी इस प्रोटेस्ट में नजर आए। इसके अलावा आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से रेणुका चौधरी भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए पहुंची थी। उन्होंने भी सरकार पर जमकर हमला बोला। एक तरफ प्रियंका गांधी ने भी बात की और कहा कि सरकार को छात्रों पर आंसू गैस के गोले नहीं छोड़ने चाहिए थे बल्कि उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। दूसरी तरफ राहुल गांधी फिलहाल इस मुद्दे पर अभी आज कुछ भी कहते हुए नहीं नजर आए। जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो चुप्पी साधे हुए नजर आए। इस वक्त दो तस्वीरें फिर से आपके सामने रख रहे हैं जहां पर हालात जो हैं अब जरूर थोड़े कंट्रोल में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो भीड़ है वो कई जगह पर उग्र भी होती हुई दिखाई दी। पुलिस के साथ कई जगह पर झड़प जैसी स्थिति बनी, जिसके चलते पुलिस ने देखिए कैसे यहाँ पर लाठीचार्ज भी किया। जो हल्का बल प्रयोग है पुलिस की तरफ से वो किया गया। भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई है।